हो गया है चेहरा। वो आदमी अपना हाइट लेने के लिए इतने बड़े कद्दावर नेता डॉक्टर अहमद अशफाक करीम पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो बताए ना, महत्वाकांक्षा उनके अंदर में अति महत्वाकांक्षा कैसे आ गई? कौन चुनाव नहीं लड़ा है उन्होंने? कौन सा चुनाव कटिहार में नहीं लड़ा? लोकसभा, विधानसभा, मेयर का चुनाव, अब उसके बाद वो रह गया एक निगम पार्षद का चुनाव, वो भी वो आने वाले समय में आजमा लेंगे। और जब टिकट नहीं मिलता है तो दल बदल के भागने की जो कला उनमें है वो किसी में नहीं है। और माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम पार्टी निर्देश का पालन अब तक करते आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर राजद लड़ेगी और लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि आप तैयारी कीजिए, वो तैयारी क्षेत्र में कर रहे थे, लेकिन दर्द उनको हो रहा था जो आज बयानबाजी कर रहे हैं, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। और लीडर की पहचान, जो वो कहते हैं कि लीडर नहीं है, तो लीडर की पहचान राम प्रकाश महतो जी के चरित्र की तरह, उनकी चेहरा की तरह नहीं बनाना है। लीडर वो होता है जो अपने समाज में जहां वो चुनाव लड़ता है वहां के समाज को रोजगार देता हो, वहां के समाज को शिक्षा देता हो, वहां के समाज को स्वास्थ्य की सुविधा देता हो, जो बुनियादी चीज है। ये डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने किया। अब ये चीज जो आप नहीं कर पाए, आप एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, लेकिन आपको ये समझे में नहीं आता है। अरे भाई, कहता ना कि पूरे बिहार में झोला छाप डॉक्टर, कटिहार देख रहा है कि झोला छाप एक प्रोफेसर भी हो सकता है हमारे समाज में। बात करने का उनके पास ये नहीं है कि हमको किस तरह से किस लीडर के बाद। आज से कल से पहले आदरणीय डॉक्टर अहमद अशफाक करीम जिंदाबाद कर रहे थे अभी, और टिकट मिलना न मिलना ये सुप्रीमो का काम है। आदरणीय हमारे नेता करीम साहब ने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी ने जो हमें फरमान दिया है, हमको मदद करना है इंडिया गठबंधन को। कटिहार में भी हम लोग मदद करने जा रहे हैं। कल तक ये लड़ाई थी, आज अब हमारी लड़ाई नहीं है, अब हम एक साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और हम प्रत्याशी से, आदरणीय तारिक साहब से ये अपील करते हैं कि ऐसे चेहरा को अगर आप साथ रखिएगा तो आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। 20 साल पहले वो जनप्रतिनिधि थे, 6 बार चुनाव हारे हैं, 6 बार एमपी का चुनाव हारे, 4 बार एमएलए का लगातार हार रहे हैं, अब मेयर का भी चुनाव हो रहा है। उम्र का भी असर है। 75 ईयर जिसका उम्र हो जाएगा तो हम समझते हैं कि वो बच्चे हैं, अब राजनीति में उनकी बाल्य अवस्था में वो आ चुके हैं, इसलिए हम लोग इस गुनाह के लिए उनको माफ करते हैं। क्या लगा तरफ से अहमद अशफाक करीम पर कुछ अशोभनीय बयान आया है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो। राम प्रकाश महतो कटिहार जिला में मुसलमान लीडर देखना पसंद नहीं करते हैं, और मुसलमान का वोट चाहिए उनको, मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं, मगर मुसलमान के लीडर में वो नहीं रहना चाहते हैं। ये कटिहार की दुर्भाग्य की बात है। और अगर ऐसी बयान अगर देते हैं वो, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत दुखद समझिए कि खबर है, और तारिक अनवर के लिए ये बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। अगर राम प्रकाश महतो अगर बोलते हैं कि डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब लीडर नहीं है या वो नेता नहीं है, तो ये सीधा मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं डॉक्टर राम प्रकाश महतो, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में उनको हम दिखा देंगे कि लीडर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब हैं या आप हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं अब क्या करना चाहिए, कैसे? तो अब उनका जो नेचर हो गया, अब हम लोग क्या बोले उनको, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हम बहुत अदब करते थे, मगर ऐसी बात अगर हमारे नेता पर बोलेंगे तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कटिहार में महागठबंधन को उम्मीदवार तारिक अनवर को बना के, लेकिन राजद अपने में ही लड़ाई है। अशफाक करीम के खिलाफ आपका बयान, आपके खिलाफ उनके बयान, उनके समर्थकों के द्वारा कुछ अशोभनीय शब्द बोले, किस तरह से देखते हैं? ना, हमने ऐसा कोई अशोभनीय शब्द नहीं कहा है। राजद, कटिहार जिला राजद पूरी पार्टी एकजुट है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी का और बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव जी का जो निर्देश है, यह सीट कांग्रेस को गया है, इंडिया गठबंधन को गया है। पूरी राष्ट्रीय जनता दल, पूरी पार्टी इंडिया गठबंधन के तारिक अनवर के साथ है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग स्टेटमेंट, काउंटर स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसकी हमको जानकारी नहीं और उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। यदि सभी लोग, जो लोग कल तक उम्मीदवार बनना चाहते थे, अगर वो कहते हैं कि भाई राम प्रकाश महतो ने कुछ अनर्गल आरोप लगा दिया है कि राजनीतिक नहीं है, आप लीडर हैं, नेता है, हमारे दल के नेता है, राज्यसभा सदस्य थे, और आपका जो और सहयोगी है जिसने बयान दिया है, हम किसी से हमको सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि हम मुस्लिम विरोधी है
कि झोला छाप प्रोफेसर है। तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। अब परीक्षा सामने है 26 अप्रैल, अगर है तो तमाम लोग इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जनाब तारिक अनवर जी के पक्ष में मदद करें, उनको जितावे, तभी हम लोग समझेंगे कि आप नेता हैं और राजनीति के बड़े पुरोधा नेता हैं। कटिहार आप पर गर्व करता है, आपका मेडिकल कॉलेज, कि हम मेडिकल कॉलेज के समर्थक थे। आदरणीय लालू जी से हम लड़े थे जब 4 kg में मैं उस समय विधायक था, मेडिको स्टूडेंट अपनी बात कहने के लिए लालू जी से गए थे 4 kg में, वहां लाठी चार्ज, माइल्ड लाठी चार्ज हो गई थी। हम फिर आदरणीय लालू जी से गए कहने के लिए नहीं, हम वहां के प्रतिनिधि हैं। कहां से करीम साहब पैसा लाए, अरब से लाए कि डकैती करके लाए कि कहां से लाए, इससे हमको मतलब नहीं है। कटिहार के हम एमएलए हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज है, इसलिए मेरा तो धर्म बनता है कि उस मेडिकल कॉलेज के पक्ष में। हम पहले भी मेडिकल कॉलेज के पक्ष में थे, आज भी और बाद में भी रहेंगे। कोई भी सच्चा जनप्रतिनिधि कोई इस तरह की संस्था का विरोध नहीं कर सकता है। बाकी राजद पूरा इंटैक्ट है। लेकिन आप पर आरोप लगा रहा है कि जब से मेडिकल कॉलेज खुला तब से आप उसके पीछे मेडिकल कॉलेज से क्यों हमको आपत्ति होगी भाई? कहाँ से पैसा लाए सर वो? जहां से भी लाए, कुछ पता है आपको? नहीं मालूम, जहां से भी लाए, मेडिकल कॉलेज वो कटिहार में बनाए। आदरणीय लालू जी ने भी कहा था, तो इसलिए नहीं मिलते थे शुरू में। लालू जी बोले थे इनको, करीम साहब को, कि तुम कटिहार मेडिकल कॉलेज खोले हो, पटना में बोर्ड लगा है, कॉलेज को कटिहार ले जाओ। इसी पर हम आदरणीय लालू जी से बोले थे कि हम वहां के प्रतिनिधि हैं, जो लाए, जहां से लाए, मेडिकल कॉलेज खोले तो कटिहार का मान सम्मान बढ़ा। हम तो कई बार तारीफ कर चुके हैं कि कटिहार पहले औद्योगिक शहर था, आपका कटिहार मेडिकल कॉलेज, कटिहार का मान सम्मान समर्थक भी कुछ इस तरह का बयान दिया। समर्थक लोग व्यक्तिगत रूप से वो दल का समर्थक लगता है, नहीं है, वो व्यक्ति का समर्थक। दल बड़ा है, जो आदेश वहां से हुआ है। कल भी तेजस्वी जी पूर्णिया के मन से बोले हैं कि वहां तारिक अनवर को मदद कीजिए, जाइए, जिताइए। और पूरी पार्टी, कोई कहीं आपस में मतभेद नहीं है। हम जो लोग बयानबाजी करते हैं, भैया हमसे बाद में 26 अप्रैल के बाद में हमसे सफाई मांग लेना। अभी एक काम है, तारिक अनवर को जिताना है और मोदी को गद्दी से उतारना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। बाकी हमसे कर लीजिएगा कि हम झोला छाप हैं कि मुस्लिम विरोधी है। निजी नाराजगी है? कोई निजी नाराजगी नहीं है मेरा। एकदम वो कटिहार के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। कटिहार को इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज के रूप में उनका उपहार है।